तूने सब कुछ बनाया है, हर कण को बनाया है, यहाँ तक कि भगवान इस समय का, जिस समय की हम दुहाई दे रहे हैं, इस समय का भी रचयिता तो तू ही है भगवान। समय तेरे बस में है, तू समय के बस में नहीं है। समय तेरा इंतजार कर सकता है, तू समय का इंतजार करे नहीं भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, 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 भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान लोग कहते हैं अभी समय नहीं हुआ है, परंतु भगवान क्या कोई भी समय या कुछ भी हमारे भगवान से बड़ा हो सकता है जो हमारे भगवान को रोक सके? नहीं, कदापि नहीं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। लेकिन क्या हम अपने पिता से, जिससे हम सब चीजें मांगते हैं, हर समय मांगते हैं, समय नहीं देखते हैं? भाई रात के 2 बजे मंदिर बंद है, अभी क्यों मांगूं, सुबह मांगूंगा? नहीं, हम कुछ समय नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। हम एक आवाज लगाते हैं, भगवान ये मुसीबत है, ये तकलीफ है, ये तू दूर कर। हम उस भगवान से, उस पिता से, उस मालिक से, उस प्राणपति से, उस जगत के आधार से, उस हमारे परम प्यारे से, परम अपने से, हमारे आधार से इतना नहीं कह सकते, कलयुग के अंत में मत आना, अभी प्रकट रहे, मेरा है इसलिए प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट। कलयुग का विचार मत करना, सतयुग का भी विचार न करना। युग चाहे अच्छा हो बुरा हो, प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना। युग चाहे अच्छा हो बुरा हो, प्रभु तुम कभी छुप के मत रहना। समय का प्रभु ना करो बहाना, समय तो प्रभु है दास तुम्हारा, समय तेरा दास है, तू समय का दास थोड़ी है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। समय तो प्रभु जी दास है तेरा, तू समय का नहीं प्रभु गुलाम। समय का प्रभु ना करो बहाना, आज अभी प्रकट हो भगवान। समय का प्रभु ना करो बहाना। आज अभी प्रकट हो भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे, करोड़ों बार पुकारेंगे, भगवान नहीं प्रकट होगा ना सही। हम अपने पिता को आवाज लगा रहे हैं, और कोई कंडीशनल आवाज नहीं है कि भाई तू प्रकट होगा तो आवाज लगाएंगे, तू प्रकट नहीं होगा तो आवाज नहीं लगाएंगे। नहीं, तू मत प्रकट हो, हम तुझे आवाज दे रहे हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान देखते देखते हम भी इस संसार से चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे, परंतु तुझे बुला कर जाएंगे। तू आ, प्रकट हो चाहे मत हो, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। ये सारा वजूद तेरे कारण है, तेरे कारण सारा वजूद है, तो मैं तुझे एक आवाज नहीं दे सकता। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्राण तन से निकले तब तू आना। इसका मतलब कि प्राण तन से निकले तब आना, पहले तो आने का प्रश्न ही कहाँ उठा, हमने बुलाया ही नहीं। तो इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि प्राण तन से निकले तब भगवान मत आना, प्राण निकल रहा है उस समय आएगा, अभी आ।
हम उससे एक मांग तो करें कि भगवान तू अभी आ, तुरंत प्रकट रहे, तुरंत प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे भगवान, प्लीज तुरंत प्रकट रहे। अगली सांस भले ना आए तुम प्रभु जी पर तुरंत ही आना, सांस से जरूरी है तेरा आना, तुरंत प्रकट हो वो भगवान, सांसों से जरूरी है तेरा आना। तुरंत प्रकट हो वो भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। लेकिन क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता है कि हम उससे ये कहें कि दाता, मेरे पिता, मेरे प्राणपति, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे दाता, मेरे ईश्वर, मेरे खुदा, तू यहाँ इस वक्त मौजूद है, प्रकट भी रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। मंजू नज़दीक के गार्डन में टहलने गई थी तो वहाँ उसने देखा एक बहन जी भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो पुकार लगा रही थी। बहन जी, भगवान प्रकट हो अभियान क्या है? मंजू बहन, यह एक असंभव प्रयास का अभियान है। मंजू बहन, यह एक साधारण घर गृहस्थी वाले लोगों की पुकार है। इस पुकार में किसी को भी दान दक्षिणा, पैसा, चंदा कुछ भी नहीं देना है। इस पुकार में कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कहीं जाना आना भी नहीं है। मंजू बहन जी की बातें सुनकर कहती है, बहन जी, यह तो सच में बहुत ही सरल पुकार है। मंजू कहती है, मैं भी इसमें जुड़ना चाहूँगी और इसकी शुरुआत मैं आपके साथ भगवान को एक पुकार देकर अभी से करूँगी। बहन जी कहती हैं, हाँ मंजू बहन, ज़रूर, हम अभी पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम तमाम बातें करते हैं तब इतनी विचार नहीं करते, इतनी बैठकर गोष्ठी नहीं करते कि ये भगवान कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। लेकिन अगर हम एक सिंपल सी मांग करते हैं, हम ये नहीं कहते कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, हम ये नहीं कहते कि इस मिशन में कोई गुरु है, हम कोई ज्ञान देते हैं, हम कोई भगवान को प्रकट करवाते हैं। हाँ, एक आवाज मात्र देते हैं, भगवान प्लीज प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तो मुझे प्रकट कर सकता है, सूरज प्रकट कर सकता है, चांद प्रकट कर सकता है, धरती, आसमान, हवा, पानी, अग्नि, हर कण को प्रकट कर सकता है। ऐसा कुछ है जो तू चाह ले और ना कर सके? भगवान तू चाह ले तो स्वयं क्या प्रकट नहीं रह सकता? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। सूरज चांद बनाए, धरती बनाई, आकाश बनाए, तूने सारा जगत बनाया, फूलों को तूने महकाया, तूने सारा जगत बनाया, फूलों को तूने महकाया, चिड़ियों को तूने चहकाया, कण कण को तूने चमकाया, हम सब हैं तेरी संतान, प्रकट हो वो सबके भगवान, हम सब हैं तेरी संतान। प्रकट हो वो सबके भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी,
मुझे तो इस भगवान प्रगट हो पुकार में सबसे अच्छी और प्यारी बात यह लग रही है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई भक्ति की जटिलता नहीं, कोई जप तप नहीं। यही सब बातें तो मेरे जैसे कमज़ोर को भी हिम्मत बंधा देती है बेटा। अब मैं भी बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान को प्रकट होने की आवाज़ दे पाऊंगा। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रम नहीं है, यह करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। दादाजी, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यह अभियान भगवान ही चला रहा हो प्रकट होने वास्ते। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान अगर चाह ले तो वह कर सकता है, लेकिन वह चाहेगा कब? हम उसके बच्चे इतना एक निवेदन नहीं कर सकते, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान तू यही है, अभी यही है। तुझसे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? सारा काम हो गया, बाकी क्या रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस एक छोटा सा निवेदन है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं, मत सुन। हम तो स्वयं कहते हैं कि एक असंभव प्रयास है, ये एक असंभव प्रयास है, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, नहीं होंगे, मत हो। लेकिन हम उसे आवाज क्यों न दें, हम उसे आवाज क्यों न दें, हम उसे एक पुकार क्यों न लगाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान तू लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ बार बुलाएंगे। तू चाहे करोड़ बार प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार बुलाएंगे। भगवान तू अरब बार भी प्रकट मत हो, हम बुलाते बुलाते चले जाएंगे। हाँ भगवान, बेशक जाएंगे, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे इस जहां से, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी, भगवान अगर पुकारने पर भी प्रकट नहीं हुए तो पुकार लगाकर क्या फायदा? बेटा जरा सोच तो सही, कोई जहाज मान लो समुद्र में जा रहा है और किनारा हजारों मील दूर है। अचानक अगर जहाज डूबने लग जाए तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे? दादाजी बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बेटा क्या हजारों मील तैरकर बाहर निकलना संभव है बेटा? बाहर निकला जा सकता है क्या? दादाजी माना कि तैरकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चुपचाप तो डूब भी नहीं सकते ना, जी जान से कोशिश तो करेंगे ही। बेटा ऐसे ही भगवान को प्रकट होने वास्ते भी तो पुकार लगाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। प्रयास करने में हमारा भला जाता ही क्या है? जी दादाजी,
अवश्य, बिल्कुल, प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। तू आनंद का सागर है, तूने गले से लगा लिया, तूने गोद में ले लिया, तू परम समर्थ है, तूने अगर चाह लिया तो कौन सा पाप बाकी रह जाएगा। तू यहीं पर है, तू प्रकट रह ना, तू प्रकट रह सकता है। मैं तुझसे एक मांग तो कर ही सकता हूँ, भगवान प्लीज प्रकट रह, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रह। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तो प्यार का सागर भगवन प्रगटो प्यार ही करते भगवन, प्यार दुलार सभी को करते, लाड़ दुलार सभी का करते, प्यार दुलार सभी को करते, लाड़ दुलार सभी का करते। ना रह जाए दुखिया कोई, ना रह जाए कोई अभागा, तुम तो हो प्रभु पूर्ण काम, तुरंत प्रकट हो वो भगवान, तुम तो हो प्रभु पूर्ण काम। तुरंत प्रकट हो वो भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान हमें पता है कि कल हम नहीं रहेंगे। तुझ परम प्यारे को कल कुछ नहीं सुना पाएंगे, तो क्या आज एक झूठा ही सही तुझे नहीं सुना सकते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। क्या अत्याचार मिटाने के लिए भगवान को पुकार रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि भगवान अत्याचार मिटाने मत आना, कलयुग दूर करने मत आना, धर्म की हानि हो गई इसलिए मत आना, इसलिए आना कि तू हमारा है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। धर्म की हानि हो या नहीं हो, पाप का घड़ा भरे या खाली हो, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। धर्म की हानि क्या हमसे है प्यारी, क्यों करते उसका इंतजार, क्यों करते उसका इंतजार, अभी तुरंत प्रकट हो भगवान, क्यों करते उसका इंतजार। अभी तुरंत प्रकट हो भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान पापियों को क्यों दिखें? बहुत सुंदर प्रश्न है। हम बहुत इतराते हैं, मैंने मेहनत की मुझे दिखे, पापियों को क्यों दिखे? जो पाप अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उनको क्यों दिखे? हम आज जो कुछ भी हैं अपने मर्जी से यहाँ पर नहीं है, यानी कि हर कुछ किसी का दिया हुआ है। भगवान तूने जिसे जैसा बनाया वो वैसा है, तो मैं कैसे कहूँ कि भगवान से छोड़ दे, वह पापी है। भगवान सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवन तेरे तो सभी बच्चे एक बराबर हैं। भगवन अगर कहीं कोई एक भी बाकी रहता है तो वह कोई और नहीं, सबसे पहले मैं ही बाकी रहूं, मैं ही वंचित रहूं। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट हो, सबको गले लगाते प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।
एक जीव अगर रहे कोई बाकी, सबसे प्रथम रहूं मैं ही बाकी। वंचित रहे कोई तो मैं ही रह जाऊं, दुखी रहे तो कोई मैं रह जाऊं, वंचित रहे कोई तो मैं ही रह जाऊं। दुखी रहे तो कोई मैं रह जाऊं। हर कोई भगवन मेरे ही जैसा, फिर कैसे विशेष बन जाऊं। सब पर कृपा करो भगवान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। सबको दिखते प्रकट हो भगवान। श्रीमद् भागवत में कुंती माता ने मांगा है कि भगवान हमें दुख दे दो, लेकिन उसके पीछे क्या है, वजह क्या है? उसको कोई दुख से कोई बहुत ज़्यादा प्यार है कि मुझे दुख चाहिए, नहीं। उसके पीछे भी वह दुख नहीं भगवान मांग रही थी। जब पांडवों को वनवास हुआ, तमाम प्रकार के उनके पास दुख आए, कुछ समझ नहीं आता, उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान ने उनकी रक्षा करी। 14 साल बीतने के बाद में उनके राजगद्दी मिल गई, सब कुछ मिल गया, युद्ध भी जीत लिया, आराम से रह रहे थे। तो फिर भगवान का न तो कोई दुख आता, न भगवान को पुकारते, न भगवान से भगवान आते। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा ये सुख ना आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। वो दुख बहुत बढ़िया था जिसमें तू रोज आ जाता था, यानी उसे दुख नहीं चाहिए था, उसे भगवान चाहिए थे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हर कण तुझको है प्यारा, हर कण तुझको है प्यारा, कण कण तुझको है प्यारा, कण कण तुझको है प्यारा। किसी कण को भी नहीं बिसारा, किसी कण को भी नहीं बिसारा, कभी किसी को नहीं दुत्कारा। एक कण भी नहीं ऐसा, एक कण भी नहीं है ऐसा, एक रोम भी नहीं है ऐसा, एक रोम भी नहीं है ऐसा, एक कण भी नहीं है ऐसा, जहाँ ना हो तेरा बिस्तारा, जहाँ ना हो तेरा बिस्तारा, जिसे ना हो तेरा सहारा। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। वह सुख माथे सिलपट पड़े, जो हरि को दे भुलाए। वो जो सुख के कारण मैं भगवान को भूल जाऊं, उसके सिर पे सिल पड़े। हमारा जो सानी है, हमारा जो रिश्ता है, हमें जो चाहिए वह तू चाहिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, माँ बाप हो इसलिए प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। हाँ, अगर तू दुख में ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मुझे दुख दे दे, मुझे तू चाहिए। भगवान तू प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी, जब भगवान ही सबके वास्तविक माता पिता है, तो हम सबको उन्हें प्रकट होने की एक पुकार लगानी ही चाहिए। बेटा, तेरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग तो भगवान के बारे में तमाम ज्ञान, ध्यान, जप तप, नियम, संयम का बंधन बता देते हैं, जबकि इस अभियान में तो सिर्फ डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि भगवान को जैसे हर चीज़ की आवाज़ देते हैं कि भगवान बचाओ, मेरा काम कराओ, वैसे ही एक आवाज़ और लगा दे कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो जाओ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हाँ दादाजी, हाँ, जब हम भगवान को बचाओ, दिलाओ की आवाज़ दे सकते हैं,
तो प्रकट होने की भी तो एक पुकार दे ही सकते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। और पुकार लगाना भी बेहद आसान। हाँ बेटा हाँ, इस पुकार की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि अब हम दोनों को और भी बहुत सारे लोगों को बताना है। हाँ दादाजी हाँ, बिल्कुल सभी को बताना है कि भगवान को पुकारना बेहद आसान है। तो बेटा चलो हम दोनों तो अभी से पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी क्या किसी के माता पिता को बच्चों की पुकार से परेशानी होती है? नहीं बेटा, कतई नहीं परेशानी होती है, बल्कि माता पिता तो बच्चों की आवाज़ सुनकर खुशी से उछल पड़ते हैं। दादाजी जैसे हमारे माँ बाप को हमारे साथ रहने में, हंसने खेलने में आनंद ही आता है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या असुविधा नहीं होती है, वैसे ही भगवान जो सबके माँ बाप है उन्हें भी हम सबके साथ प्रकट रहने में, हंसने खेलने में आनंद ही आएगा। बेटा तेरा कहना बिल्कुल सही है। चलो हम दोनों तो अभी से पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। सबको भगवन गोद में लेते, सबको भगवन गले लगाते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड दुलार सभी का करते, सीने से प्रभु सबको लगाते, लाड दुलार सभी का करते, करते हुए आनंदित सबको, देते हुए सुख शांति सबको, ऐसे भगवन प्रकट हो जाओ, सबको भगवन गले लगाओ, ऐसे भगवन प्रकट हो जाओ, सबको भगवन गले लगाओ, हर कण से प्रकट हो भगवान, कण कण से प्रकट हो भगवान, हर भ्रम को मिटा दे हे भगवान, साक्षात प्रकट हो हे भगवान, हर भ्रम को मिटा दे हे भगवान, साक्षात प्रकट हो हे भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। आप पहले ये समझिए कि हम किससे जुड़ना चाहते हैं, उस भगवान से, उस परवरदिगार से, उस ईश्वर, उस खुदा, उस गॉड, उस वाहेगुरु से जो डायरेक्ट हमारा माँ बाप है। बस एक पुकार लगानी है उस पिता से। हम जैसे मर्जी, जिस नाम से, जिस समय, जिस तरीके से भी हमने तमाम चीज़ों के लिए उसे पुकारा, आवाज़ दी, हमने एक आवाज़ और दे दी, भगवान प्लीज प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। कौन माँ बाप अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना नहीं चाहेगा? अगर करोड़ों आवाज उसके कानों में जाएगी, उसका कितना जी खुश होगा कि मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। क्या उसका दिल नहीं कर, क्या उसे उसका जी नहीं खुश होगा कि नहीं मेरे बच्चों ने आज मुझे पुकारा है? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। ये एक साधारण सी पुकार है, मूर्खता भरी पुकार है। हम उसे एक आवाज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं भगवान भगवान भगवान, मेरे प्यारे भगवान, आकाशवाणी मत करना कि मैं यहाँ आऊँगा वहाँ आऊँगा। नहीं नहीं भगवान तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हम सभी मिलकर पुकारें, अभी पुकारें, सभी पुकारें, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान।
भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।